आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हर दिन सिर्फ 5 मिनट देकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। यह आपकी जिंदगी में मनचाही चीजों को लाने में, जो आप चाहते हैं उसमें आपको सफल बनाने में आपकी मदद करेगा। सबकॉन्शियस माइंड केवल 2 तरीकों से रिप्रोग्राम हो सकता है, बार बार दोहराने से और इमोशनल प्रभाव से। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए इसे और अच्छे से समझते हैं। जब भी कोई इंसान पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को बड़े ध्यान से बैलेंस करना पड़ता है। शुरुआत में उतना अच्छा बैलेंस नहीं बन पाता, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को बैलेंस करने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं होती। अब साइकिल बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाती है और अब वो अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और काम करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब इंसान पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वो अपने चेतन मन, कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वो बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो बार बार दोहराने की वजह से अब ये एक्सपीरियंस उसके अवचेतन मन में स्टोर होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से काम करता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोजमर्रा के सभी कार्यों में हमारे सबकॉन्शियस का बहुत बड़ा योगदान होता है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। जब कोई बचपन से अपने माता पिता को पैसों पर बहस करते सुनता है तो उसका सबकॉन्शियस कुछ इस तरीके से प्रोग्राम होगा कि आगे चल के उसे भी पैसों को अपनी जिंदगी में लाने में मुश्किलें हो सकती हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए बहुत लोगों का सबकॉन्शियस प्यार को ब्लॉक कर देता है। होश में तो वो बोलते हैं मैं इसे चाहता हूं, लेकिन सबकॉन्शियसली वो इसके विपरीत काम कर रहे होते हैं। अवचेतन मन बेसिकली एक रोबोट की तरह है जो स्वयं कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं सोच सकता। वो केवल पहले से की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार ऑटोमेटिक काम करता रहता है। हमारे हर एक विचार का हमारे सबकॉन्शियस पर गहरा असर पड़ता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, उन सब से प्रभावित होकर हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता रहता है और धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस उन चीजों को कंट्रोल करने लगता है। हमारी आदतें और हमारे विश्वास का निर्माण भी ऐसे ही होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आपकी जिंदगी का 95% भाग सबकॉन्शियस है। जब तक आप अपनी कॉन्शियस इच्छाएं जैसे पैसे, प्यार, स्वास्थ्य या खुशियों को अपने सबकॉन्शियस से नहीं जोड़ते तब तक आप उसे नहीं पा सकेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस को अपने हिसाब से रीप्रोग्राम करें ताकि हमारा जो भी गोल है उसे पाने में हमें आसानी हो। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हर दिन सिर्फ 5 मिनट या शायद सिर्फ 2 मिनट देकर ही आप अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग को शुरू कर सकते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर कुछ लोग मुश्किल ना होने के बावजूद इसे नहीं कर पाते और इसका रीजन है कि वो कमिटेड नहीं है। वो कमिटेड नहीं है कि उन्हें अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना है। ऐसे लोग ही बिना कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के कुछ ही दिनों में ये कहना शुरू कर देते हैं कि इसने अभी तक काम क्यों नहीं किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता। ये वाकई काम करता है बशर्ते आप ये कदम उठाएं। एक पेपर ले और उस पे लिखे कि आपको वर्तमान में क्या चाहिए। आपको जो भी चाहिए उसके पहले आप ये लिखे कि मैं बहुत आभारी हूं, इसके आगे अपनी इच्छाओं को लिखें। आप वर्तमान काल में शुरू कर रहे हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को असली और नकली के बीच का फर्क नहीं पता। आप ऐसा लिखकर वर्तमान की मनचाही चीजों को मांग रहे हैं। जब आपने सब कुछ लिख दिया तो इसे अपने फ्रिज या दीवार पर या अपने कमरे में कहीं भी जहां आप आसानी से इसे देख पाएं वहां इसे लगा दें। इसके बाद हर दिन इसे 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह और एक बार रात में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया
बताया कि बार बार रिपीटेशन से चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जानी शुरू होती हैं और आपके माइंड में उससे रिलेटेड एक पैटर्न बनना शुरू होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो हर बार आप एक नए नर्व सेल को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, आप एक नए न्यूरल कनेक्शन को बनाना शुरू करते हैं। आपका सबकॉन्शियस मिट्टी की तरह है और इसे आप मनचाहे रूप में ढाल सकते हैं। उस चीज से आप इमोशनली जुड़ जाएं। ये कुछ ऐसा है जो आप वास्तव में चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बहुत आभारी हूं कि अब मुझे अपनी मनचाही नौकरी मिल गई है। आप ऐसा बोल रहे हैं जैसा कि ये पहले हो चुका है, ना कि मैं बहुत आभारी हूं कि मेरी नौकरी लगेगी। आपका सबकॉन्शियस इमोशनल है और बार बार आने वाले इमोशंस आसानी से आपके सबकॉन्शियस में जा सकते हैं। इसे रोज पढ़े और इमोशनली जुड़ जाएं, तभी आपका सबकॉन्शियस नए विचारों को स्वीकारेगा और आपकी जिंदगी में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कंफ्यूजन की। कई लोगों का एक सवाल था कि मैंने कई वीडियोस में चीजों से अपनी अटैचमेंट खत्म करने की बात की है और कईयों में इमोशनली जुड़ने की भी बात कही है, और यहाँ फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि चीजों से इमोशनली जुड़ जाएं। अब जिस चीज से आप इमोशनली जुड़े होंगे उससे आपका अटैचमेंट अपने आप होगा, और यहीं पे आपको ये बात समझनी है कि वो अटैचमेंट, वो इमोशनल कनेक्शन कितना लिमिटेड होना चाहिए। किसी भी चीज से इमोशनली अटैच होने के बाद उससे डिटैच होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई इंसान अपने लिए जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो ये 5 मिनट वाली एक्सरसाइज हर दिन कर रहा है और उन 5 मिनटों में वो पूरी तरह से उससे इमोशनली जुड़ा है, तो अधिकतर लोग उस 5 मिनट के खत्म होने के बाद भी अपने आज के दिन में अपनी प्रेजेंट कंडीशन को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं और पूरे दिन सिर्फ उसी चीज के सपने में डूबे रहते हैं और अपने आज के काम पे, जो उनका आज का एक्शन है, उस पे उनका ध्यान ही नहीं होता। ये जरूरी है कि आपका आज का जो भी काम है उसे आप मन लगा के करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने आज को कोस रहे हैं और बाकी टाइम सिर्फ सपने देख रहे हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बस किसी दिन ये चमत्कार हो जाएगा। ये जरूर होगा, लेकिन तभी जब आप अपने आज को अच्छे से जीना शुरू करेंगे। आपने अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए अपना टाइम दिया। अब आज के दिन में जो भी आपका काम है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए और अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। फिर जब कल आप उस एक्सरसाइज के लिए बैठते हैं तो उस टाइम पूरी तरह से इमोशनली उससे जुड़ जाइए। इस तरीके से हर दिन सिर्फ 5 मिनट देकर आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होना भी शुरू हो जाएगा और साथ ही और खुशी खुशी अपने आज को आप जीना भी शुरू कर देंगे। कुछ भी संभव है अगर आप चीजों को अच्छे से समझने के बाद उसे फॉलो करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूं ये जानकारियां आपके काम आएंगी।